आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे लव यानी प्यार के पीछे की साइकोलॉजी की। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। जिगर मुरादाबादी ने शेर में रोमांटिक लव को ये कहते हुए डिफाइन किया है कि इसे डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। कला, साहित्य, सिनेमा के हिसाब से बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन साइकोलॉजी के दायरे में लव, प्यार, मोहब्बत को डिफाइन और डिस्कस किया जा सकता है। ये जाना जा सकता है कि प्यार कितने तरह का होता है। प्यार के इस जज्बे को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना भी सीखा जा सकता है और प्यार को लेकर अनेक उलझनों को सुलझाया भी जा सकता है। लव या प्यार एक पावरफुल इमोशन है। हम सब जानते हैं कि प्यार में किसी भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या इंसान को लेकर एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, टेंडरनेस और डिवोशन की फीलिंग आती है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से रोमांटिक लव को ऐसे इमोशंस का कलेक्शन माना जाता है जो सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हैं। दूसरे तमाम तरह के प्रेम भी म्यूचुअल सपोर्ट और कोऑपरेशन के जरिए सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। 2016 में चेन्नई में एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर कृष्णा जी शेषाद्री ने रिसर्च में लव को हार्मोन्स, पेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक आदिम कॉकटेल बताया। प्यार का बायोलॉजिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल कनेक्शन हमेशा से रिसर्चर्स का एक पसंदीदा विषय रहा है। इस पर आज भी काफी काम हो रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से अटैचमेंट प्यार का एक अहम कंपोनेंट है। सभी विकसित जीवों में सोशल कनेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन स्तनधारी जीव यानी मैमल्स में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बॉन्ड्स होते हैं। इंसान दूसरे इंसानों के साथ बॉन्डिंग की जरूरत के साथ ही पैदा होता है। अटैचमेंट बॉन्ड बनाने का एक तरीका होता है। ह्यूमन अटैचमेंट की न्यूरोबायोलॉजी की एक स्टडी में मैमल्स के बीच बॉन्ड्स के 4 टाइप्स बताए गए हैं जो प्यार के अलग अलग रूपों में देखे जा सकते हैं। पहला, पेयर बॉन्ड, जो रोमांटिक रिलेशनशिप में दिखता है, जहां 2 इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज सोशल कनेक्शन बनाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का बॉन्ड। तीसरा, पीयर बॉन्ड, जैसे कि फ्रेंडशिप। और चौथा, को स्पेसिफिक बॉन्ड, यानी एक ही स्पीसीज का सदस्य होने के नाते एक बॉन्डिंग। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हैं और उसकी भलाई चाहते हैं, लेकिन जब आप किसी को प्यार करते हैं तो ये सारी फीलिंग्स अनकंडीशनल हो जाती हैं। ये साबित हो चुका है कि प्यार में हमारी बॉडी और मेंटल केमिस्ट्री शामिल होती है। इसीलिए प्यार का हमारी सेहत और हमारे इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। इम्यून सिस्टम के लव कनेक्शन पर हुई एक हालिया स्टडी में पता लगा है कि लव का इम्यून सिस्टम पर कुछ वैसा ही असर होता है जैसा कि एंटीवायरल टीकों का होता है। लव कैंसर से भी सुरक्षा देता है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, अमेरिका की एक स्टडी में पाया गया कि पेयर बॉन्ड में रहने वाले चूहों के टिश्यू में ट्यूमर डेवलप होने के चांसेस कम हैं बनिस्पत उन चूहों में जिनका पेयर बॉन्ड टूट चुका था। फिल्मों और किताबों के अलावा अपने निजी एहसास से भी आपको लगता होगा कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन रिसर्च इससे उल्टी कहानी बयां करते हैं। प्यार भी एक इमोशन है जिसे आप रेगुलेट कर सकते हैं। असल में हम प्यार को रेगुलेट करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा या आपका प्यार एक तरफा है, तो आप इससे अपना ध्यान हटा सकते हैं। इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई गई हैं, जैसे कि सिचुएशन सिलेक्शन, मतलब ऐसे सिचुएशन जो प्यार पैदा करते हैं या प्यार बढ़ा देते हैं। आप इन सिचुएशंस का पीछा कर सकते हैं या इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। आप ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं जो आपका ध्यान प्यार से हटा पाए। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं या फिर अपने थॉट्स बदलकर अपनी फीलिंग्स ही बदल सकते हैं। प्यार के इमोशन को लेकर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव काफी पॉपुलर है। इसमें प्यार को 3 पैमानों के मिश्रण से समझाया गया है। पहला, इंटीमेसी, जो कि लव को इमोशनल आधार देता है। दूसरा, कमिटमेंट,
जो कि चेतना का, कॉन्शियस का हिस्सा होता है। और तीसरा पैशन, जिसे शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन भी माना जा सकता है। प्रेम के इन तीनों पहलुओं के अपने मनोवैज्ञानिक आधार हैं और प्यार इनमें से किसी एक पैमाने पर भी आधारित हो सकता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ प्यार के लिए कम से कम 2 पैमानों का मिश्रण जरूरी है। तीनों पैमानों का मिश्रण होने पर प्रेम पूर्ण होता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटीमेसी, कमिटमेंट और पैशन के पैमाने पर लव को 7 टाइप्स में बांटा है। पहला, लाइकिंग, जिसमें सिर्फ इमोशनल इंटीमेसी होती है, न तो कमिटमेंट होता है और ना फिजिकल अट्रैक्शन। आप फ्रेंडशिप को इसमें रख सकते हैं। दूसरा, इन्फैचुएशन, इसमें पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ना तो इंटीमेसी पैदा हुई होती है और कमिटमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लव एट फर्स्ट साइट। तीसरी कैटेगरी है एम्प्टी लव की, ऐसा रिश्ता जिसमें कमिटमेंट तो है लेकिन ना पैशन है और ना इंटीमेसी। अरेंज मैरिज में रिश्तों की शुरुआत ऐसे एम्प्टी लव से हो सकती है। यह भी हो सकता है कि कभी एक स्ट्रॉन्ग लव का इमोशन समय के साथ पैशन और इंटीमेसी खो दे, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट और एम्प्टी लव के सहारे रिलेशनशिप कायम रहे। ट्रायंगुलर थ्योरी में लव की चौथी कैटेगरी है रोमांटिक लव। ऐसे प्रेम में पैशन और इंटीमेसी होती है लेकिन कमिटमेंट नहीं होता। पांचवी कैटेगरी को रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कंपेनियनेट लव कहा है। इसमें इंटीमेसी और कमिटमेंट है लेकिन पैशन यानी शारीरिक आकर्षण नहीं है। अक्सर शादियों में एक वक्त के बाद ये स्थिति आ जाती है। कंपेनियनेट लव ऐसे तमाम रिश्तों की बुनियाद है जिसमें सेक्सुअल और फिजिकल डिजायर नहीं है, लेकिन लाइफ का बड़ा हिस्सा शेयर किया जाता है। ये फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है क्योंकि इसमें कमिटमेंट है। परिवार के सदस्यों के संबंध और प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स इस कैटेगरी में आते हैं। ट्रायंगुलर थ्योरी की छठी कैटेगरी है फैचुअस लव, यानी एक ऐसा रिश्ता जिसमें शारीरिक आकर्षण और कमिटमेंट है लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं है, जैसे कि गहरे इन्फैचुएशन में कोई एंगेजमेंट या मैरिज हो जाए। सबसे आखिरी कैटेगरी है कंज्यूमेट लव की, पूर्ण प्रेम की। वैवाहिक रिश्तों का लक्ष्य कंज्यूमेट या कंप्लीट लव ही होता है। इसमें फिजिकल अट्रैक्शन यानी पैशन, इंटीमेसी यानी इमोशंस और कमिटमेंट यानी सोचे समझे तरीके से उसे लंबे समय तक निभाने का संकल्प, ये तीनों होते हैं। लव पर अब तक की गई रिसर्च को अगर हम समराइज करें तो ये बात समझ में आती है कि रोमांटिक लव समेत प्यार के कई प्रकार होते हैं। एक रिश्ते में प्यार के रूप बदल सकते हैं। हर रिश्ते में इमोशनल इंटीमेसी हो ये जरूरी नहीं। यही बात फिजिकल अट्रैक्शन यानी पैशन और कमिटमेंट पर भी लागू होती है। आप एक साथ कई लोगों से प्यार कर सकते हैं और कई अलग अलग तरीकों से प्यार कर सकते हैं। अटैचमेंट भी प्यार का एक एलिमेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव अटैचमेंट आपको इमोशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी की फीलिंग देते हैं। प्यार इंसान की कलात्मक अभिव्यक्ति को आदिकाल से डोमिनेट करता आ रहा है। गुफा चित्रों से लेकर चलचित्रों तक लव एक मिस्टिक कैरेक्टर या एक रहस्यमय किरदार के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी आपकी जिंदगी में प्रेम रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा है। तो खुलकर करिए प्यार और समझिए इसके अलग अलग प्रकार। साथ ही इस पॉडकास्ट को फॉलो करिए, शेयर करिए। नमस्कार।